अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ट्रेडर सपोर्ट पर बाय करता है और रेजिस्टेंस पर सेल कर देता है, लेकिन 90% लोग फिर भी फंस जाते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि 10% कामयाब लोग वो किस तरह ट्रेड कर रहा है, जो वो कामयाब ट्रेडर है। वीडियो आखिर तक देखिए और जो तरीका मैं बताता हूँ इसको अप्लाई करो, फिर अपना ट्रेडिंग का एक्यूरेसी देखना। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसको ज़रा क्लियर करते हैं। देखिए, आप सपोर्ट इक्वल टू डिमांड और रेजिस्टेंस इक्वल टू सप्लाई कह सकते हो। और डिमांड और सप्लाई में मैंने क्लास 3 में यानी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। किसी भी चार्ट में जब बायर ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, मतलब सेलर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है और जो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है वो रुक जाता है, उसी एरिया को सपोर्ट एरिया मतलब डिमांड एरिया कहा जाता है। और इसी कंडीशन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है कि अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में आ जाए और प्राइस अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करेगा। सेम इसी तरह चार्ट के ऊपर प्राइस एरिया पर सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब इस चीज़ का, इस कॉइन का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और प्राइस जो अपवर्ड मूव कर रहा है वो रुक जाता है। चार्ट के ऊपर इस एरिया को रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई कहा जाता है। एंड इसी एरिया में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है कि प्राइस का कंट्रोल सेलर के हाथ में आके उस चीज़ या उस कॉइन का प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानकर हम सिर्फ सपोर्ट पर बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस पर सेलिंग करेंगे। तो अब आते हैं, जैसा कि आपके माइंड में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि कौन से सपोर्ट पर बाय करना है और कौन से रेजिस्टेंस पर सेलिंग करना है, और सेम इसी तरह कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। तो चले ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं और पहले जान लेते हैं कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। प्राइस अगर चार्ट के ऊपर एक ट्रेडिंग रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब बाय सेल का कोई डिसीजन नहीं लेना है। और एक बात और, ये जो ट्रेडिंग रेंज है ये बहुत से टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। स्क्रीन पर आप कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, ये सब देखकर आपको ट्रेडिंग रेंज का कुछ आइडिया आ जाएगा। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट नोट कर ले कि मैं सिर्फ फ्रेश यूज़र्स को इसी तरह रेंज में ट्रेडिंग करने से मना कर रहा हूँ। एडवांस लेवल वाला जो ट्रेडर्स है वो इसको ज़रूर इसमें मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए और वो करते भी होंगे। इसी तरह ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड, प्राइस एक्शन को बहुत ही डीप लेवल पर समझना होगा। आपको प्राइस एक्शन के साथ कोई ना कोई इंडिकेटर को भी यूज़ करके कंबाइन एक्शन लेना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाय सेल करना नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाय सेल करने से ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पर कभी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट होगा। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ कि हम कब सपोर्ट पर बाय करें और कब कौन सी रेजिस्टेंस पर सेल करें एज अ बिगनर। सबसे पहले ये दो जो मैं नाम लेता हूँ ये अपने माइंड में रखिए कि इसका क्या मतलब है। ब्रेकआउट का मतलब है कि कोई भी कॉइन आपने ही उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ऊपर निकल जाता है, ठीक है। और थ्रू बैक का मतलब है कि जिस तरह आप थ्रो करते हो, ऊपर आपने बॉल फेंका और वो नीचे आप ही की तरफ आया, तो इसका मतलब है थ्रू बैक, तो वो मतलब वापस आएगा नीचे। जब चार्ट के ऊपर प्राइस किसी भी ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकआउट करके थ्रू बैक करता है और सपोर्ट फेस करता है तो आप बाय कर सकते हो।
सेकंड, जब प्राइस हाई हाई एंड हाई लो बनाते हुए जा रहा है और थ्रू ब्रेक करके जो सपोर्ट ले रहा है, तो आप सपोर्ट पर यानी कि HL हाई लो पर बाय कर सकते हैं और दोनों में आप तब सेल कर सकते हैं जब वो रेजिस्टेंस फेस करके रेजिस्टेंस एरिया में सेल कर सकते हैं। अगर प्रीवियस चार्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आप सपोर्ट पर स्टॉप लॉस यूज़ करके ट्रेड को आगे ले जा सकते हो। लास्ट में 2 पॉइंट ज़रूर नोट कर दीजिएगा। फर्स्ट, प्राइस एक लंबा कैंडल्स बनाने के बाद थ्रू ब्रेक कर रहा है, तो ज़्यादा तौर पर थ्रू ब्रेक करके लंबा जो कैंडल्स है इसके हाफ में यानी कि मिड पॉइंट में अपना सपोर्ट बना लेता है। तो आपको इस सपोर्ट में ही जो थ्रू ब्रेक होता है सपोर्ट बनाता है, यहाँ पर ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है और एंट्री लेना है। सेकंड पॉइंट, जब प्राइस गैप अप होके थ्रू ब्रेक करता है तब भी प्राइस ने जितना गैप अप बनाया है उसके मिड पॉइंट में थ्रू ब्रेक होके सपोर्ट बनाना है। तो आपको इसी जगह में बाय अपॉर्चुनिटी देखना होता है। लेकिन अगर दोनों केसेस में प्राइस पूरी तरह थ्रू ब्रेक कर रहा है तो आपको बहुत सोच समझकर एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट से नीचे इसने सपोर्ट बनाया तो बाउंस बैक होकर ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और या फिर नीचे ही चला जाता है। तो वीडियो कंप्लीट देखने से आपको ये नॉलेज हासिल हुआ होगा कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। अगर आपका माइंड अभी तक इस वीडियो से भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर ये वीडियो ज़रूर देखिए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार वीडियो देखिए। अगर फिर भी आपके माइंड में सवाल है और इस वीडियो से वो सवाल हल नहीं हुआ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।